देखें कि ये महिला कैसे रोजाना लाखों कमाती है। एक धनवान ने जुए में सारी चिप्स हार दी। गुस्से में उसने अपनी पुश्तैनी चीज को दाव पर लगाने की सोची, लेकिन वहां सिर्फ नकदी से चिप्स मिल सकती थी। गुस्से से भरे हुए उसने बार से एक व्हिस्की मंगाई और जेनी ने मौके का फायदा उठाकर पास में मासूम बनने का नाटक किया। उसने वेटर से पूछा कि उसकी चिप्स कहाँ बदलवानी है। धनवान ने उसकी बड़ी बड़ी चिप्स देखकर आंखें चमका दी। तुरंत बोला, मेरा ये ब्रेसलेट लाखों का है, अपनी चिप्स मुझे दे दो। रात को ऊपर कमरे में पुरानी बातें करेंगे, हिसाब बराबर। मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा भी है, हिलना मत। तभी एक पुलिस वाला वहां आ गया। उसने कहा कि ये महिला अंतर्राष्ट्रीय ठग है जिसने इस बूढ़े की सारी चिप्स ठग ली। मैं इसे धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार करूंगी। जेनी को मजबूरी में चिप्स लौटानी पड़ी। जाते वक्त उसने ब्रेसलेट धनवान को वापस दे दिया। जब तक वे धनवान की नजरों से दूर गए तब उनका असली रूप सामने आया। दरअसल पुलिस वाला और बूढ़ा दोनों जेनी के साथ ही थे। इस शिकार को उसने एक हफ्ते तक निशाना बनाया था। आज रात आखिरकार चीज को ठग लिया। उसी वक्त धनवान जैसे हालात में एक और शख्स फंस गया। वो अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। उसने बेसब्री से फोन निकाला और उसकी खूबसूरत तस्वीरें देखने लगा, लेकिन सपने बहुत बड़े थे और हकीकत उससे भी बड़ी। एक मोटी लड़की अचानक आपदा की तरह सामने आ गई। वो भागना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। मोटी लड़की ने जल्दी कहा, मजा कर रही थी, तेरे साथ ऑनलाइन प्यार करने वाली मेरी कजिन थी, लेकिन फोटो में उसका फिगर नकली था। हीन भावना की वजह से उसने पैसे जोड़कर सर्जरी करवाने और फिर तुझसे मिलने का फैसला किया। ये कहकर मोटी लड़की जाने लगी। ये सुनकर वो घबरा गया। कितने पैसे चाहिए? मैं दे दूंगा। मोटी लड़की बोली, सस्ता वाला 300, अच्छा वाला कम से कम 500 में होगा। उसने कहा, मैं 1000 देता हूँ। जैसे ही पैसे ट्रांसफर करने लगा, एक दूसरा शिकार पुलिस वाले के साथ वहां पहुंच गया। अभी पैसे लेने से पहले ही मोटी लड़की डरकर भाग गई। उसकी ठगी आम थी, लेकिन भागने में वो उस्ताद थी। इस सीन में मैं न बताऊं तो आप कभी नहीं सकते कि वो कहां छिपी। पुलिस के जाने के बाद एक कचरे का थैला अचानक खड़ा हो गया। मानना पड़ेगा उसका फिगर काम का था। फिर वो फटाफट ट्रेन में चढ़कर भाग निकली। संयोग से जेनी भी उसी ट्रेन में थी। बड़ी ठग और छोटी ठग का आमना सामना हुआ। जेनी ने उसे एक नजर में ठग पहचान लिया। अनजान के सामने मोटी लड़की खुल गई। उसने कबूल किया कि वो सच में ठग है। सिर्फ एक हॉट लड़की की फोटो से आसानी से महीने में हजारों कमा लेती है। अब वो बिनहाई शहर जाने वाली थी। सुना है वहाँ अमीर लोग बहुत हैं। जेनी बस मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं, क्योंकि दोनों का स्तर बिल्कुल अलग था। अगले दिन जेनी 6 महीने से नजर रखे शिकार पर हाथ डालने वाली थी, लेकिन जब शिकार सामने आया उसने देखा कि मोटी लड़की उसकी कार में थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। जेनी ने अपने असिस्टेंट को पुलिस वाला बनाया, मोटी लड़की की ठगी का पर्दाफाश किया और उसे थाने ले गई। फिर वो मददगार बनकर सामने आई। बोली कि मोटी लड़की ने जिसे ठगा वो लोकल माफिया बॉस था। अगर तू बाहर गई तो तुझे काट डालेंगे। फिर पूछा, तेरे पास कितना कैश है? लगभग 8-10 हजार होंगे। जेनी बोली, निकाल दे, बाकी मैं पूरा कर दूंगी। चुपके से तुझे पीछे के दरवाजे से छुड़ा दूंगी, फिर यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जा। यही ठगी का सबसे ऊंचा स्तर है, शिकार को कृतज्ञ बनाकर उससे पैसे निकलवाना। लेकिन उसे छोड़ने के दौरान ये नजारा उस धनवान ने देख लिया। उसे लगा कि मोटी लड़की भी जेनी से ठगी गई होगी। प्लेन पर पहुंचकर धनवान ने तुरंत मोटी लड़की को ढूंढा। कहा, जेनी ने मेरा लाखों का ब्रेसलेट ठग लिया, क्या तुम मेरे साथ मिलकर उसे वापस ले सकती हो? तब मोटी लड़की को समझ आया कि वो फंस गई। उसने तुरंत बिनहाई लौटने का फैसला किया और दोपहर की चाय पीती जेनी को ढूंढ लिया। लेकिन वो बदला लेने नहीं आई थी, बल्कि उससे ठगी सीखना चाहती थी, वरना वो इंटरनेशनल पुलिस को सब बता देगी। जेनी को उसकी बात माननी पड़ी। ट्रेनिंग शुरू हुई। जेनी जो करती मोटी लड़की वही दोहराती। ये आसान लगता था, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं था। हर कदम पर मोटी लड़की कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती। फिर भी प्रतिभा कम थी, मेहनत ज्यादा। कुछ वक्त की ट्रेनिंग के बाद वो कामयाब हुई। अब सबसे जरूरी कदम था काम करते हुए सीखना। असली खेल में ही असली हुनर आता है। सबसे पहले सबने अपने रोल बांटे। जेनी अपने खूबसूरत चेहरे से शिकार को लुभा दी। ये लोग अक्सर तलाकशुदा, बच्चों वाले और बेहद अमीर होते थे। फिर अपनी खासियत का फायदा उठाकर थोड़ा नखरा करती। बूढ़े मर्द लपकते हुए आगे बढ़ते। हीरे की अंगूठी तो बस सगाई का तोहफा होती। अब सवाल था कि इन मेंढकों को कैसे छुड़ाए। जेनी कहती कि उसकी एक सहेली है जिसके साथ बचपन से एक ही शख्स से शादी का वादा था। बूढ़ा सुनकर खुश हो जाता कि एक के साथ एक फ्री। वो हंसते हंसते मुंह नहीं बंद कर पाता, लेकिन जब मोटी लड़की के पीले दांत और थोड़ा पागलपन देखता तो उसे लगता कि वो इतना सुख नहीं झेल सकता। अंगूठी तक छोड़कर भाग जाता। इसके बाद तो और भी अजीब हालत आए। मंगेतर को भगाने के लिए वे हर हथकंडा अपनाती। सचमुच हैरान करने वाला था। इस तरीके से जेनी ढेर सारा पैसा कमा रही थी। लेकिन जब बंटवारे का दिन आया, मोटी लड़की को छोड़ सबको मोटी रकम मिली। उसने सख्त विरोध किया। जेनी बोली, इंटर्नशिप में सैलरी नहीं मिलती, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद देखेंगे। असल में वो मोटी लड़की को भगाना चाहती थी। आखिर कोई अपने खिलाफ धमकी देने वाले को क्यों रखेगा? लेकिन अगले दिन जब वो एक बूढ़े धनवान को फंसाने वाली थी, बीमार होने का नाटक करने ही वाली थी, मोटी लड़की आकर सब खराब कर देती। एक मुलाकात को इमरजेंसी रेस्क्यू में बदल दिया। भीड़ छंटने के बाद दोनों का टकराव पक्का हो गया। कहते हैं एक पहाड़ में 2 बाघ नहीं रह सकते, सिवाय इसके कि एक नर हो और एक मादा। तो जेनी ने उसके साथ एक निष्पक्ष मुकाबला करने का फैसला किया।